सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला है क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के स्थान पर किया जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वे सर्वनाम है जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो बोलने वाला है वह स्वयं के लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, हमें वहाँ जाना है, हम कल जाएंगे, मैं अभी पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो सब सर्वनाम है ये उत्तम पुरुष है, यानी जो स्वयं बोलता है वह सर्वनाम क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। दूसरा आता है मध्यम पुरुष, यानी कि मध्यम पुरुषवाचक कौन है, जो सुनने वाला है, बिल्कुल सामने वाला, जो श्रोता होता है। श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है मध्यम पुरुष, और वक्ता के लिए, बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुष। तो जो श्रोता है, तो श्रोता कौन है, सामने वाला है, तू है, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप आदि, ये सब कौन है, ये जो संज्ञा है, ये सर्वनाम जो है, ये किसके लिए प्रयोग होती है, मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं। अब बचता है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो क्या कहता है कि अन्य जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये क्या कहता है कि जो तीसरा व्यक्ति है, कौन है, तीसरा व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है अन्यवाचक सर्वनाम। तो अन्य जो सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसके लिए प्रयोग करेंगे, तीसरे व्यक्ति के लिए, यानी कि ना तो बोलने वाला यहाँ पर है ना ही सुनने वाला। तो जो क्या कहा कि वे सब जाते हैं, अब यहाँ पर बोल दिया कि वे सब जाते हैं, वे सब जाते हैं। तो यहाँ पर वे सब किसके लिए प्रयोग होगा, वे सब जाने वाले के लिए प्रयोग होगा। तो अब जैसे कह दिया कि उन्हें, तो यहाँ पर उन्हें जो शब्द है कि उन्हें बताओ, तो ये उन्हें अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है। इसका जो दूसरा रूप है, दूसरा रूप आता है इसका निश्चयवाचक सर्वनाम, कि जो निश्चय, निश्चितता का प्रयोग करता है। अब निश्चयवाचक जो सर्वनाम है, यानी कि वे सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु आदि का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनामों को क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब तीसरा आता है अनिश्चयवाचक, यानी कि जो जिसका कोई निश्चय नहीं है, ऐसा कौन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि जो निश्चय कुछ, कोई, तो थोड़ा सा जिसके लिए कोई मात्रा निश्चित नहीं की जाती, बल्कि क्या किया जाता है, अनिश्चित स्थिति बताई जाती है कुछ समय के लिए, कोई जा रहा है, तो ये सब क्या है, अनिश्चय है। चौथा पार्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम है जिनके लिए प्रश्न का बोध कराते हैं, कि जैसे प्रश्न का बोध करा दिया कि यह वह क्या लाया, किसकी पुस्तक पढ़ी है, तो ये सब क्या आ गया कि प्रश्न किया गया है। पांचवां भाग आता है संबंधवाचक, यानी कि संबंध बताया जाता है। इसके अंदर जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, यदि, तो ऐसे शब्द प्रयोग होंगे कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये सब लोकोक्तियों में भी ज़्यादातर संबंधवाचक का प्रयोग किया जाता है। अब होत क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत, तो यहाँ पर अब होत, अब और तब, जब, तो ये सब क्या हो गया, संबंध हो गया आपस में। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो बोलने वाला करता होता है ना, वो स्वयं के लिए प्रयोग करता है। कि इसमें कौन कौन से आएंगे निज में, जो अपना स्वयं का है, जैसे ये आ गया आप, आ गया शब्द अपना, आ गया स्वयं, आ गया खुद, आ गया, ये आदि निजवाचक सर्वनाम है।
मैं अपना खाना बना रहा हूँ, मैं अपनी पुस्तकें पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि अपनी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, स्वयं की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, नीचवाचक सर्वनाम कहेंगे। आगे कहता है विशेषण किसे कहते हैं। ये तो अपना सर्वनाम था, 6 के 6 भाग थे। दूसरा इसका पाठ, पद का तीसरा पाठ है विशेषण, कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताता हो उसे सर्वनाम विशेषण शब्द कहते हैं। अब विशेषण पद जिसको कहते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला तो विशेषण है, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण जैसे कि वे शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम आदि के गुण का, दोष का, रूप का, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, ये सब क्या है, गुण हो, उसके गुण बताए गए हैं। दूसरा क्या है, संख्यावाचक है। दूसरा विशेषण क्या है, संख्यावाचक है। ये वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित दोनों संख्याएं, कि निश्चित और अनिश्चित दोनों संख्याओं का और उनके क्रम और गणना का बोध कराते हैं, तो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब मान लो निश्चित संख्यावाचक है तो गणना की है, 1 आदमी, 2 हाथी, तो यहाँ पर 1, 2, ये सब क्या है, निश्चित संख्या है। अब अनिश्चित संख्या क्या होगा, कई, अनेक, यानी आसमान में अनेक तारे हैं, तो यहाँ पर अनेक जो है वो क्या है, अनिश्चित है। तीसरा भाग परिमाण, परिमाणवाचक है कि वे विशेषण हो जो किसी पदार्थ की निश्चित या फिर अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं। निश्चित और अनिश्चित दोनों में चलेगा। निश्चित संख्यावाचक में भी निश्चित और अनिश्चित रहेगा, परिमाण में भी निश्चित अनिश्चित रहेगा। कि जैसे पूछ लिया 2 मीटर कपड़ा 5 किलो, तो इस प्रकार ये तो क्या हो गया, 2 मीटर कपड़ा, अब निश्चित हो गया। अनिश्चित करना हमने कि थोड़ा सा पानी लाना, बहुत, अरे तुम तो बहुत ज़्यादा जल ले आए, तो यहाँ पर बहुत, थोड़ा, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, सब, तो ये सब क्या है, अनिश्चित। ऐसे शब्द हैं जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, परिमाण के अनिश्चितता का बोध कराते हैं। चौथा पाठ संकेतवाचक विशेषण, ये विशेषण वे हैं जो सर्वनाम की, जो संकेतवाचक है ना, जो वे सर्वनाम शब्द के जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब उस पुस्तक को पढ़ो, संकेत किसकी ओर किया है, पुस्तक की ओर किया है, तो उस ये आदि शब्द जो है वो संकेतवाचक विशेषण प्रयोग किए गए। व्यक्तिवाचक विशेषण, वे विशेषण होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा सर्वनाम के विशेषण बतलाते हैं। अब जैसे व्यक्तिवाचक विशेषण, जोधपुर क्या है, हमारा जोधपुर एक स्थान का नाम है, लेकिन अब बोल दिया जोधपुरी जुत्ती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, तो सेब का जो सेब की विशेषता क्या है, वो कश्मीरी है। अब यहाँ पर विशेषण क्या बन गया, कश्मीरी बन गया, और विशेष्य क्या बना, सेब बना। तो इस प्रकार से इसके भिन्न 5 भेद हो गए। आगे कहता है कि जो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की अवस्थाएं, पहली आती है मूलावस्था, जिसमें किसी संज्ञा और सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। रहीम एक अच्छा लड़का है, यानी कि किस संज्ञा की स्थिति बताइए, लड़का है, अच्छा लड़का, कौन है अच्छा लड़का, रहीम है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अपनी मूल अवस्था हो गई। अब उसके बाद उत्तर अवस्था आ गई कि जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की आपस में तुलना की जाती है। मूल में तो एक व्यक्ति की विशेषता बताई जाएगी, राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम क्या है, एक अच्छा लड़का है, एक विशेषता बता दी। अब विशेषता किसकी बताएंगे कि राम रहीम से भी अच्छा है, राम रहीम से अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर उत्तर अवस्था आ गई। अब तीसरा क्या बचता हमारा, तीसरा बचता है कि जिसमें 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अधिक
अच्छा या बुरा दोनों बतलाया जाए उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे राम रहीम अच्छे हैं लेकिन राम और रहीम अच्छे हैं लेकिन श्याम सबसे अच्छा है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये उत्तम आ गई। श्याम के लिए क्या कर दिया, उत्तम अवस्था आ गई। उत्तर में आ जाता है, जैसे मूल अवस्था में कुछ ऐसे शब्द हैं जो तर और तम लग के उसको परिवर्तन कर सकते हैं हम मूल अवस्था को। जैसे उच्च शब्द है, उच्च क्या है, मूल अवस्था है, तो उच्चतर उत्तर अवस्था, उच्चतम उत्तम अवस्था, यानी श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम। तो ये सब अवस्थाएं इसकी आती हैं। और विशेषण की जो रचना है वो किस किस से होती है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा अव्यय शब्दों